नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे मृत्यु के बाद छोटे बच्चों को नहीं जलाते, उन्हें दफनाया क्यों जाता है। आइए जानें। बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, जहां दूसरे धर्मों में मृतकों को दफनाया जाता है, वहीं हिंदू धर्म में शव को जलाया जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में शिशुओं को दफनाने की बजाय जलाया क्यों नहीं जाता? अगर आप इसे जानने के इच्छुक हैं तो आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, नवजात शिशुओं को और सन्यासियों को जलाने की बजाय उन्हें दफनाया क्यों जाता है? हिंदू धर्म में कितने वर्ष तक के बच्चों को जलाया नहीं जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या जन्म के बाद 2 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने की बजाय दफना दिया जाता है। गरुड़ के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, जब बच्चा जन्म लेता है तब से 2 वर्ष तक वह मोह माया से दूर रहता है। ऐसे में उस शिशु की आत्मा को उससे कोई मोह नहीं होता और आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करता। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है वैसे वैसे शरीर में मौजूदा आत्मा को उस शरीर से मोह होने लगता है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। तब तक उसे जला नहीं दिया जाता, आत्मा वहीं भटकती रहती है। जब शरीर जल जाता है तो आत्मा को उससे कोई लगाव नहीं रहता। हिंदू धर्म में अग्नि को एक प्रवेश द्वार माना जाता है, जिसके माध्यम से जब मृतक को जलाया जाता है तभी वह आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। इसी तरह बच्चे जिन्हें अपने जीवन से कोई लगाव नहीं होता, इसलिए उन्हें दफना दिया जाता है। इसी प्रकार ऋषि मुनि भी तपस्या से अपने शरीर को बस में कर लेते हैं। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में सन्यासी की आत्मा को उससे शरीर के कोई मोह नहीं रहता। यदि ऐसे में वह सन्यासी की मृत्यु हो जाती है तो वह बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम चले जाते हैं और भगवान विष्णु के चरणों में सदा के लिए लीन हो जाते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया, जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। शिशुओं की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता, इसलिए जिस शिशु की मृत्यु हुई है उसके माता पिता को उसी के उम्र के शिशुओं को मृतक की आत्मा की शांति के लिए दूध पिलाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का श्राद्ध तभी किया जा सकता है जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, उसका मुंडन हो गया हो या उपनयन संस्कार हो गया हो। साथ ही भगवान विष्णु बताते हैं, यदि मरे हुए शिशु के माता पिता की श्रद्धा हो तो मरे हुए बच्चे के नाम से वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। जो व्यक्ति मरे हुए बच्चे के नाम से ज्यादा दान करता है उतनी ही जल्दी उसे दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं, जिस शिशु की मृत्यु हो जाती है और उसे जमीन में दफना दिया जाता है तो परिवार के सदस्यों को चाहिए कि उतनी जगह को वह गोबर में गंगाजल मिलाकर लीप कर पवित्र कर दें और उसके ऊपर एक तुलसी का पौधा लगा दें। गरुड़ पुराण के अनुसार जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ भगवान विष्णु का निवास होता है और मृतक की आत्मा को जल्दी ही शांति मिल जाती है। तो दर्शकों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हिंदू धर्म में मृतक शिशुओं को क्यों नहीं जलाया जाता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।